Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you features of the new economic policy 1991. ठीक है, 1991 में क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी हमारे इंडिया में, उसके हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे इकनॉमी में बहुत डाउनफॉल आ गया था। ठीक है, क्योंकि क्या है, पब्लिक सेक्टर जो है सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करता था, तो प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो पाती थी। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा जो है वो सोशल बेनिफिट्स देने के लिए ही पीपल को उसमें ही ज़्यादा पैसा लग जाता था। वो प्रॉफिट कम, रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत कम हो गए थे। तो जिससे कि क्या हुआ, हमारी इकनॉमी में बहुत ही इंडियन इकनॉमी बहुत ही डिप्रेशन में आ गई और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन लेना पड़ा वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक ने उनको लोन दिया कुछ शर्तों में। ये 3 पॉलिसीज़ हैं, अगर आप ये फॉलो करोगे तो तभी आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है, 3 पॉलिसीज़ हम पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम इनको इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ओके, लिबरलाइजेशन में क्या था कि इसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको अपने कंट्री में जितने भी आपने जो लाइसेंस कोटास लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल्स लगा रखे हैं आपने इंडस्ट्री में, वो सब आपको हटाने पड़ेंगे। ठीक है, इट रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, मतलब जितने भी इंडस्ट्री खोलनी है, इंडस्ट्री एक्सपेंशन करनी है, उसमें भी आपने लाइसेंस लगा रखा है। ठीक है, और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स लगाए हैं उन सबको आपको हटाना पड़ेगा। इंडियन कंपनी का लिबराइजेशन द फॉलोइंग, किस वे में मिला, किस तरीके से, कि कैसे लिबराइज हुई हमारी इंडिया की इकनॉमी या इंडियन कंपनी। ठीक है, लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया। मतलब पहले कंट्री में किसी भी इंडस्ट्री खोलनी हो या कंपनी खोलनी हो तो उसके लिए क्या था, लाइसेंस बढ़ाना पड़ता था, तभी आप खोल सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो लाइसेंस था उसका एबोलिशन कर दिया था। फिर नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। पहले क्या था कि आपको रिस्ट्रिक्शन था कि आप इतने ही अपना बिजनेस कर सकते हो, बस इतने ही फैक्ट्रीज रखो, इतने रखोगे। अब नहीं, अब आप जितना मर्जी एक्सपेंड कीजिए अपना बिजनेस। ठीक है, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस। अब प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से कि इस चीज़ के इतने प्राइस में ही मार्केट में ये प्रोडक्ट बिकेगा। बट अब चेंज हो गया था कि फ्रीडम था, मतलब आप कंपनी जो है प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है अपना प्रॉफिट रख के अपने हिसाब से प्राइसेस फिक्स करें। लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी अब क्या हो गया, फ्रीडम हो गया कि आप कितना इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पहले क्या है, हाई टैरिफ्स, हाई टैक्सेस लगा दिए जाते थे इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में भी। तो ठीक है, तो मतलब इन सबको भी रिमूव किया गया। ईजी एंड सिम्प्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। और बहुत सारे प्रोसेस यूज़ किए गए, बहुत सारी ऐसी टेक्निक यूज़ की जिससे कि फॉरेन कैपिटल आए इंडिया में। फॉरेन कैपिटल कैसे आएगी, हम ज़्यादा हमारी इंडिया में अगर प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ खुलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, तो अगर एक्सपोर्ट होगा या कोई भी सर्विसेज हम देंगे तो उससे हमारे वहाँ फॉरेन कैपिटल आएगी, हम बाहर की कंट्री का पैसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूवमेंट के लिए कोई भी वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ईजिली हम लोग इधर से उधर गुड्स डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं, मतलब यहाँ की चीज़ें जो हैं वो वहाँ जा सकती हैं, वहाँ की यहाँ आ सकती हैं। 7th इज़ फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस, और गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस फिक्स करने में भी फ्रीडम था। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेटाइजेशन एज अ वर्ड, एज अ नेम सजेस्ट कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर का रिड्यूस करना रोल, क्योंकि पब्लिक सेक्टर क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती थी। सारा गवर्नमेंट का पैसा जो है वो पब्लिक के लिए ही चले जाता था, पब्लिक की सोशल वेलफेयर में, फ्री में जितना भी फूड बढ़ता था या जो भी इंडस्ट्रीज़ चल रही थी। और क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी भी स्ट्रिक्टनेस के साथ काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिले करते हैं प्रोडक्शन करने में, कोई डिसिप्लिन ही नहीं होता है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं होता है, कंट्रोल ही नहीं है किसी का, प्रॉपर कोई मैनेजमेंट नहीं होता है इंडस्ट्री में, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई मतलब कोई एक हेड नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अब जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, डिसिप्लिन नहीं होता है, वहाँ पे काम भी नहीं होता है, राइट। तो क्या है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। इससे क्या होता है, कस्टमर को, इससे क्या होगा, हमारी इकनॉमी की ग्रोथ होगी, इकनॉमी प्रॉफिट अर्न करेगी, बिज़नेस बड़े होंगे, बिज़नेस चलेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, बिज़नेस को ज़्यादा वो दी गया, क्या इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, तो it refers to giving greater role to private sector and reducing the role of public sector in policy of privatization. Government took the following
नेक्स्ट स्टेप्स। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए इसके लिए कि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट किया जाए, ठीक है। तो क्या डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट। अब पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने प्राइवेट को बेची, लाइक रतन टाटा को बहुत सी कंपनीज बेची है। सेटिंग अप अ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन BFI, और एक BFIR बोर्ड एक वो सेटअप किया, जिसमें यह था कि जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उनको जो भी लॉसों से सफ़र कर रही है उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन मीन्स पूरे वर्ल्ड में ही गुड्स का एक्सचेंज होना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना, मीन्स बिजनेस को वर्ल्ड वाइड करना। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब क्या है, पूरा वर्ल्ड, ठीक है। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकनॉमीज ऑफ वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की सारी इकनॉमीज़ को मिलाना एक साथ, ठीक है। उन सब इकनॉमी पूरे वर्ल्ड के सब कंट्रीज़ के साथ ट्रांजेक्शन करना। टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वाज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू इम्पोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले क्या था, बहुत सारे लाइसेंसेस और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप बाहर जाके नहीं कर सकते हैं, अपनी कंपनी से खोल सकते हैं, बाहर की कंपनीज आनी आएगी। बट अब ये सब हट गया था, अब बाहर की कंपनीज भी आप देख सकते हैं। अब तो नहीं, इवन पहले से ही बहुत अमेज़ॉन एंड अब तो अमेज़ॉन आ गई है, बहुत सारी बाहर की तो सब कंपनीज हैं, जितने भी आप ब्रांड्स देख रहे हो आप, ब्लैकबेरी, बहुत सारे ब्रांड्स जितने भी हैं, मैडाम वगैरह, तो ये सब क्या है, सब बाहर की तो कंपनीज़ हैं। मारुति सुजुकी कार की ऑटोमोबाइल कंपनीज़ कितनी आई, मारुति सुजुकी हो गई, एंड मॉरिस गैरेज, होंडा, दे और सब बाहर की ही कंपनीज़ हैं। तो इससे क्या हो, हमें नई न्यू टेक्नोलॉजी मिली, न्यू गुड्स मिले हमको, बहुत कुछ बहुत सारी सर्विसेज मिली, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स मिले, बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस हुए इसकी वजह से। हम बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की, टेक्नोलॉजी हमको मिली बाहर से। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन, ओके, of various economies of world. Indian government was following strict policy in import and foreign investment in regard to licensing of import, tariffs, restrictions वगैरह लगाए जाते थे, okay. But after new policy, our government adopted policy of globalization by taking following measures. अब न्यू पॉलिसी के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, मींस वर्ल्ड वाइड बिजनेस का एक्सपेंशन किया, ठीक है। कैसे, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्री। अब जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, मतलब गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन, जो फिजिकल बाउंड्रीज, वो उनमें अब कोई बैरियर्स नहीं रह गया था, ठीक है। मतलब कोई रुकावट नहीं थी या कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि फ़िज़िकल बाउंड्रीज़, हमारी कंट्री से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी या बाहर की कंट्री की कोई चीज़ नहीं आएगी, ये सब हट गया। चाइना से ही कितना माल इम्पोर्ट होता है हमारा, है ना। तो नो बैरियर्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइज, होल वर्ल्ड बिकम एक ग्लोबल विलेज, एक बड़ा विलेज बन गया पूरे वर्ल्ड में गुड्स एंड सर्विसेज को एक ट्रांसफ़र किया गया। न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी सब एडॉप्शन किया गया इंडिया में पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ इनफ, so thank you, and please, if you like my video, please do not forget to like and subscribe my YouTube channel, and please do comment so that I can come to know that whether you get it or not, okay. So thank you.